बेकार के पड़े हुए खाली डब्बे को फेंके मत, सुंदर सा प्लांटर्स बना के गार्डन में सजा ले। आज मैं बेकार की चूड़ियों का भी इस्तेमाल करूंगी और पुरानी लेस का भी इस्तेमाल करूंगी और सुंदर सा प्लांटर्स बना के कौन सा पौधा लगाने वाली हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मेरे पास बेकार का एक डब्बा पड़ा था, इसको मैंने पहले पेंट कर लिया था एक बार, साथ में ही दूसरे प्लांटर बना रही थी तब। तो पेंट मैंने ऑयल पेंट ही किया, जो विंडो और डोर पे किया जाता है, वो उसको एनामल कलर भी बोलते हैं, परमानेंट होता है। तो ऊपर से मैंने इसको कट किया हुआ है। अब देखिए, इसमें मैंने साइड में इस तरह से मार्क कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को छेद बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो परमानेंट प्लांटर बनेगा, इसमें मैं वेस्ट चूड़ियों का भी इस्तेमाल करूंगी, पुरानी लेस का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। और बहुत ही प्यारा, यानी बिल्कुल ऐसा प्लांटर मेरे गार्डन में है ही नहीं। देखिए, आप देखेंगे ये जो प्लांटर है मेरा बिल्कुल नया है, किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। तो ये जो वायर है, इसको हम छेद में से दूसरे छेद से निकाल के ऐसे पिरो लेंगे और ये हमारे प्लांटर्स के हाथ बन गए। अब हाथों के लिए मैं 3 जो बोतल के ढक्कन होते हैं उनका इस्तेमाल करूंगी। 3 हमें चाहिए। तो देखिए, 2 तो इन हाथों में लगा दूंगी मैं, और जो बोतल के ढक्कन हैं उनमें भी मैंने छेद कर लिए हैं। अभी लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए, इसके पैर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हाथ ही बनाएंगे। वैसे मैंने मार्क कर लिया था पैरों के भी लिए, लेकिन मैं इसके हाथ ही बनाऊंगी। बाकी फेस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, फेस अलग तरह का बनाने वाले हैं। देखिए, जो बोतल के ढक्कन है इनमें मैंने छेद कर लिए हैं और इनमें अच्छे से डाल देंगे। ये जो ढक्कन है ज़्यादा खुले यानी छेद नहीं करने हैं, वरना ये अच्छे से सेट नहीं होएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा ऐसे करके मैं इसके अंदर सेट कर दिया ये, और दूसरा भी हम ऐसे ही डाल देंगे। तो ये हाथ बन जाएंगे। बोतल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको भी आप इस तरह से हाथ और पैरों के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लांटर इतना बन गया है। अब हम लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसका फेस बनाएंगे। देखिए, पहले मैं मार्कर से इसका फेस बना रही हूँ। थोड़ा सा मार्कर से इसका फेस बना लेंगे तो आसानी होएगी कलर करने में। देखिए, ब्लैक से ही मैं इसकी आंखें बना रही हूँ। ऐसे पहले स्टार्टिंग में मैं मार्कर का ही इस्तेमाल करके DIY करती थी। मार्कर भी काफ़ी दिन चल जाते हैं, लेकिन मेरा तो ये मार्कर कम ही चल रहा है, तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाकी मैं मार्कर से देखिए आंखें बना रही हूँ। ऐसे मैंने मार्क कर ली हैं। अब इसका इस्तेमाल करेंगे पेंट का। पेंट एक्रिलिक कलर है। तो देखिए, ये इधर से हम ऐसे आँख बनाएंगे। देखिए, ड्राइंग आपको जैसी भी आती है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बाकी ज़्यादा ये नहीं है कि ड्राइंग ज़्यादा अच्छी ना बने तो प्लांटर हमारा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, बड़ा प्यारा सा प्लांटर बनने वाला है। देखिए, दोनों साइड मैंने आंखें बना दी है। देखिए, और इसकी नोजी के लिए हम एक बोतल का ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। उसको कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। ये आईब्रो बन गई है। अब बीच में हमें बोतल का ढक्कन यहाँ पे सेट करना है। ये देखिए, बोतल का ढक्कन, इसमें मैंने 2 छेद कर लिए हैं और एक डब्बे में 2 डब्बे में छेद किए हुए हैं, और ये है पतली सी वायर लोहे की। तो इसको मैंने डबल ले लिया है और इसको ऐसे घुमाते हुए मजबूत बना लेंगे, और फिर हम ढक्कन से पिरोएंगे। दोनों ही साइड 2 छेद हैं ढक्कन में और 2 ही डब्बे में हैं। तो ऐसे पिरो के एक साइड पिरोएंगे, फिर दूसरे में छेद में पिरो के फिर हम इसके ये जो डब्बा है इसके साथ इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये इसमें अच्छे से मजबूत से सेट हो जाएगा। अगर हम इसको चिपकाएंगे तो चिपकाया हुआ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ये परमानेंट मैं जुगाड़ कर रही हूँ। परमानेंट ही हमें प्लांटर्स बनाने हैं। सिर्फ प्लांटर्स बना के दिखाना नहीं है, उनका इस्तेमाल भी करना है। अब देखिए, इस प्लांटर की नाक तो बन गई। अब हम इसके होठ यानी लिप्स बना देंगे। देखिए, रेड कलर का ही यूज कर रही हूँ। ये जो कलर है ये एक्रेलिक कलर है। ऐसे करने के बाद आपको ये सुखाने हैं। अच्छे से सूखने के बाद ये परमानेंट हो जाता है, ये वाला कलर भी। फेस के लिए आप ये कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्लांटर हो गया तैयार। अब मैं पुरानी लेस का भी इस्तेमाल करूँगी। उसका कैसे करेंगे वो भी बताऊँगी। देखिए, एक एक चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल डिटेल से। देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए मैंने कौन सी चीज़ किस तरह से जोड़ी है और कौन सा पेंट किस तरह से करा है, वो आपके साथ मैं एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास भी इस तरह का डब्बा है तो आप भी प्लांटर बना सकें। तो देखिए, ये हमारा हो गया। अब ये है पुरानी लेस। ये दुपट्टा ही था मेरा। दुपट्टे के ऊपर ये लेस लगी हुई थी तो वो मैंने हटा दी। तो ये जो है मैंने फेंकी नहीं थी, रख ली थी।
देखिए अब ऊपर हम इसके ऐसे बांधेंगे। अगर आपके पास कोई प्यारा सा सुंदर सा कपड़ा हो, जैसे सूट में से बचे हुए कपड़े होते हैं, अगर वो है या प्यारी सी लेस रखी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं लगाऊंगी कैसे वो भी बताऊंगी, देखिए, ताकि हमारा अच्छे से ये टाइट सा बंधे रहे। देखिए उसके लिए मैंने पीछे दो दो छेद कर लिए हैं, दो ऊपर दो नीचे। क्या करूँगी, इस छेद के अंदर से इस लेस को निकाल लूँगी ताकि ये लेस मेरी जो है निकले ना, नीचे ना फिसके प्लांटर से नीचे। आँखों पे आ गई तो फिर इसको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें चश्मा भी बनाना है इसका। तो इस तरह से हम लेस लगाएंगे ऊपर से और पीछे से निकाल के अंदर की साइड अच्छे से दो गांठें लगा देंगे, ये मजबूत हो जाएगा। देखिए अब दो मैंने ऐसे लगा दी हैं, दो नीचे छेद किए थे उनमें से पिरो के, और देखिए इस तरह से मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है। ये हमारा परमानेंट हो गया, ये ना तो फिसलेगी और ना ही निकलेगी। अब हम बनाएंगे अपने प्लांटर्स के लिए चश्मा। अगर आपके पास कोई पुरानी ऐसे ही बेकार पड़ी हुई चश्मा है तो आप उसको भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी चश्मा बनाऊंगी जो बेकार की जो चूड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करके। देखिए और वो जो चश्मा है मेरी इस प्लांटर से फिसकेगी भी नहीं, यानी फिसलेगी नहीं, वो नीचे भी नहीं गिरेगी, आराम से इसकी नाक के ऊपर रखी रहेगी। उसके लिए मैं एक जुगाड़ करूँगी। देखिए ये जो चूड़ियाँ हैं, ये देखिए इनका जो ऊपर का लाक है वो उतर गया है, तो ये वायर सी हमारी निकल आई है। इनका इस्तेमाल करेंगे। और दो अलग से मेरे पास और चूड़ियाँ हैं गोल्डन, देखिए ये इस तरह की, तो ये तो हम ऐसे यूज करेंगे और इनको इस्तेमाल करके हम चश्मा बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास लोहे की पतली पतली वायर हैं, उनका इस्तेमाल करूँगी। और इन तार का, ये जो तार हैं ये भी चूड़ियों के अंदर से ही निकले हैं। तो बीच वाले जो पार्ट है इसको हम वायर से जोड़ देंगे। पहले साइड में से दोनों साइड मैं इनको ऐसे इसके साथ टाइट से लपेट लूँगी, तो ये हमारी चश्मा की डंडी बन जाएगी। देखिए इस तरह से इसमें भी हम ऐसे ही इसको लपेट लेंगे। अगर आपको घर पे ही प्लांटर्स के लिए वायर से चश्मा बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इनको बीच से हम वायर से जोड़ लेंगे। देखिए पतली पतली वायर है लोहे की, यानी तार है, उससे हम तीनों को ही टाइट कर देंगे। बीच वाला हिस्सा इससे अच्छे से टाइट करके बांध देंगे, फिर साइड वाले दोनों जो हमारी डंडियां हैं इनको भी बांध देंगे ताकि ये खिसके ना, अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको यहाँ पे हमें लगाना है। उसके लिए देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ नाक ही है। अब इसको ऐसे लगाएंगे तो ये गिरेगा। उसके लिए मैंने साइड में से भी छेद कर लिए हैं। ये जो प्लांटर बन रहा है हमारा, इसके दोनों ही साइड छेद कर लिए हैं और छेद करके उसमें से ये वायर पिरो के अंदर की साइड घुमाते हुए मैंने इसको अच्छे से अटैच कर दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने ये जुगाड़ किया है। अब ये हिलेगी नहीं, चश्मा ऐसे ही रखे रहेगी, चाहे हवा चले चाहे आंधी चले, गिरेगी नहीं। इसको भी अंदर से हम ऐसे मोड़ के थोड़ा सा टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हो बेकार की पुरानी चूड़ियों से मैंने ये अपने प्लांटर की चश्मा बना दी। देखिए एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अब टेरेस पे मैं इसको ले आई हूँ क्योंकि हमें तो लगाना है पौधा, हमारा मकसद ही यही है। हमारा जो जुगाड़ बनेगा उसमें हमें पौधा ही लगाना है, हमें ऐसे ही बना के नहीं रखना है। तो इसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी, अगर आपके पास फ्लावर वाला प्लांट है। अब प्लांट लगाना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा प्लांट लगाएंगे। और बिल्कुल भी मिट्टी ना हो तो भी आपका प्लांट लग जाएगा, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो प्लांट है ये दिखा रही हूँ मैं, ये है बास्केट प्लांट। ये कटिंग से इजीली लग जाता है और एक छोटी सी कटिंग मिल जाती है तो आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो इसकी मैं कटिंग ले रही हूँ क्योंकि ये प्लांट मेरे को इसमें लगाना है। और जितना हम प्लांट की कटिंग लगाएंगे उतना ही हमारा प्लांटर और प्लांट बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से आप कोई अलग से प्लांटर भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसको भी मैं रख सकती हूँ, लेकिन मुझे तो बिना मिट्टी के लगाना पसंद है, तो वो आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ, उससे आपका भी फ़ायदा होएगा। देखिए ये हैं सब्जी के छिलके, आलू के, प्याज के, गाजर के, लहसुन के, सारे ही सब्जी के छिलके हैं। इतने भर लिए मैंने। इसके बाद और छिलके ऐड करेंगे इसमें। ये मटर के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, आलू के हैं, प्याज के हैं। अभी तो सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं, तो जितने भी छिलके किचन से निकलते हैं उनको फेंके मत, इस तरह से इस्तेमाल करें। आधा तो हमारा प्लांटर इससे भर गया, आधा भरेंगे हम गार्डन के कचरे से। ये गार्डन में जब साफ़ सफाई की तब ये कचरा निकला था,
इसको मैंने इस बेकार के डब्बे में ही भर के रखा हुआ है। ये भी मैंने एक तरह से प्लांटर बनाया था, 1 साल हो गया इस प्लांटर को। इसमें मैंने ये कचरा भर रखा था, नीचे इसके है मिट्टी, तो पहले मैंने कचरा डाल दिया और ऊपर से 1-2 लेयर हम मिट्टी भर देंगे। तो हमारा ये कितना बड़ा देखिए प्लांटर बन गया है, सारा ही मैंने ऐसे ही वेस्ट से भरा है। तो हमारा जो भी किचन का कचरा है वो भी यूज हो गया और थोड़ी सी मिट्टी में ही हमारा पौधा लग गया और हमारा प्लांटर भी हल्का बन गया। अब हमें इसको कोई खाद देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमने किचन वेस्ट डाला है ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा, अपना प्लांट इसमें से अपना पोषक तत्व लेता रहेगा। इस तरह से हमारा प्लांट भी बढ़ता रहेगा और इजीली हमारा जो गमला है प्लांटर हल्का भी बन गया और कम मिट्टी में ही हमने पौधा लगा लिया। देखिए एक कटिंग मैं लगा रही हूँ, इसमें नोड एरिया है, यानी एक 1.5 इंच पे रूट्स निकलती हैं। तो जैसे मनी प्लांट होता है उसी तरह का ये प्लांट है, छोटी सी कटिंग से लग जाता है। आप इसकी अभी कटिंग लगाएं। ये जो प्लांट है गर्मियों में तो बिल्कुल ग्रीन रहता है, अभी सर्दियों में इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी रेड हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है मेरा ये प्लांटर। देखिए फ्रेंड्स मैंने एक कमी इसमें थोड़ी सी छोड़ दी, ये जो मैंने हाथ बनाए हैं इनको भी अगर मैं वाइट से कलर कर देती, वाइट पेंट से, तो ये प्यारा बनता। बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है कटिंग लगाने के बाद। तो आपको ये प्लांटर कैसा लगा, वेस्ट डब्बे से वेस्ट चूड़ियों का इस्तेमाल, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।